यहां लिखा है परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ के किसी और कारण से हम लोग दानियल के जिंदगी में गलती को पकड़ नहीं सकते, इसलिए नियम बना रहे हैं। जानते हैं लोग दानियल को, ये परमेश्वर को छोड़ के किसी के सामने सिर नहीं झुकाएगा। अरे यार, ये अपना खाना खाना छोड़ दिया खुदा के लिए। तरीका देख रहे हो, क्या लाइफ स्टाइल है। इसलिए तो वो बचे हैं। हम लोग हमारा पापों को छोड़ नहीं पाए, ये खाना खाने तक को छोड़ दिए। बाइबल में एक ही व्यक्ति है शुद्ध शाकाहारी, दानियल। शाकाहारी भोजन खा के लाइफ टाइम जीने के लिए तैयार हो गया। क्यों मालूम? क्योंकि बाकी राजा के भोजन में क्या है? अशुद्धता है। अशुद्ध भोजन मैं नहीं करूंगा। व्यवस्था में जीता है दानियल। क्या गवाही है भैया। क्यों? जवानी के टाइम में दानियल आया, कई साल हो गए यरूशलेम का मंदिर को देखे हुए, लेकिन जो खुदा के प्रति डेडिकेशन है, समर्पण है, वो खत्म नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? खत्म नहीं हुआ। सालों हो गया, जवानी पे लाए थे दानियल को कैद बना के। वो चाहे तो ये बोल के कि हमारा परमेश्वर हमको छोड़ दिया है, हम लोग बर्बादी में जी रहे हैं, हमारा कोई आशा नहीं है, हमको खुदा क्या बंदवाई में लेके आया, हम लोग बंदी बन के जी रहे हैं, असल में खुदा होता ही नहीं है करके बोलना चाहिए। वो 3 बार घुटने टेक के जैसा दुआ करता था वैसी दुआ करते रहा। चर्च से दूर है, दुआ छूटा क्या? अपने देश से दूर है, लेकिन दुआ छूटा क्या? अपने लोगों से दूर है, दुआ छूटा क्या? नहीं। अपने संस्कार, अपने भाषा, अपना घर से दूर है, दुआ करना छूटा क्या? नहीं। कैसे नहीं बचाएगा खुदा? बचाएगा, बचाएगा। अनेक प्रकार के विपत्तियों से बचाएगा, क्योंकि इस व्यक्ति का 3 टाइम का दुआ कभी नहीं छूटा। अभी भी नहीं छूट रहा है। आदेश निकल गया, अभी भी नहीं छूट रहा है। मसीह बनना धर्मांतरण नहीं है, भाषा या जाति बदलना नहीं है। ये वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, इसलिए बोलना पड़ रहा है। मसीह बनना सच्चे खुदा को पाना है। में राजा का नींद उड़ गया, पकड़वाए वाले कोई, डलवाए वाले कोई, मैं उसका जिम्मेदार हूं। दानियल के चक्कर में राजा को नींद नहीं आ रहा है। मैं आज आपको बोल रहा हूं, आपको पकड़े वालों के चक्कर में खुदा को नींद नहीं आ रहा है। वो इस संसार का राजा है। आमीन। और मेरा यीशु कभी ना सोता है ना ऊंघता है। आपको पता है, दानियल यिर्मयाह का पुस्तक पढ़ता था। दानियल यिर्मयाह का पुस्तक पढ़ता था। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय में सोची है वो तेरे हानि के लिए नहीं, तेरे लाभ की है। दानियल सोच रहा होगा, कोई बात नहीं, बहुत साल बंदी गृह में जी लिया, मेरे को पता है ये जो कल्पना खुदा सोचा है, ये जो थिंकिंग खुदा का, ये जो सोच खुदा का है, ये मेरे हानि का नहीं है। अगर मर भी गया तो कोई बात नहीं, खुदा के पास जाऊंगा। जो दानियल को पकड़ाए थे, अब तुम्हारे साथ तो डील हो रहा है। खुदा सियों के बीच में आके डील कर रहा होगा, क्या बिजनेस कर रहा होगा सियों से। ये एक व्यक्ति को मत खाना, तुम्हारे लिए परिवारों का परिवार ला दूंगा, बस 12 घंटा वेट करना है। दानियल को डलाए वाले पूरे परिवार वाले आएंगे, सिर्फ 12 घंटा वेट करना। तुम लोग क्या करना? 12 घंटा वेट करना। शाम के दानियल डाला गया, सुबह राजा आके जब बात कर रहा है तब तक कुछ नहीं। कितना घंटा? 12 घंटा। खुदा आके या स्वर्गदूत आके उन सियों को बोल रहा होगा, बस ये प्रभु का जन है, इनको खाओगे तो मैं तुमको पूरा मार डाल दूंगा। समझ में आ रहा है? छुओगे भी तो तुम लोग नहीं बचोगे, इसलिए तुम लोग इनको मत छूना, मैं तुमको नहीं छूऊंगा। दूसरी बात, 12 घंटा वेट करना। जो दानियल को यहां डला है वो सब यहां आएंगे, तब तुम लोग उनको कच्चा
अच्छा बात है। राजा के द्वारा जिससे डलवाया उसी से बचाया। और नीचे लिखा है, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी, अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया। उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि उसको परमेश्वर पर विश्वास रखता था। वह परमेश्वर पर विश्वास रखता था। किस लिए दानियल बचाया गया? विश्वास। और विश्वास करने वाले कौन है? विश्वासी होते हैं। पुराना नियम में नया नियम का जिंदगी जी रहा है, कौन है? दानियल है। और आप नया नियम में पुराना नियम का जिंदगी जी रहे हो, कौन है? हम लोग है। संडे एक दिन चर्च आते हैं, ये पुराना नियम है। परमेश्वर के भवन में एक दिन जाओ, वो भी बड़े मुश्किल से आराधना के बीच में पहुंचो, प्रार्थना खत्म होगा कि जय मसीह बोले भी नहीं चले जाओ। ये कौन सा नियम है? पुराना नियम है। परमेश्वर बोलता था विश्राम दिन तुम मेरे पास आओ, और इन लोग विश्राम 7वां दिन आते थे। ये अलग बात है कि ये पेंतीकोस्तल का दिन पहला दिन है, हम लोग पहला दिन आते हैं। लेकिन संडे क्रिश्चियन बन के रह गए। नए नियम माने के बाद भी कुछ लोग पुराना नियम में जीने से, ये पुराना नियम में विश्वासी बन के नया नियम का जिंदगी जी रहे थे। अरे नियम बदल जाएगा, शेर का कैरेक्टर बदल जाएगा। हाँ, क्या होगा? हाँ, जो आग से चर्चेस को जला रहे हो बेटा, वो आग तेरे घर पे भी लगेगा। जिन डंडों से मसीहों को मारे हो, वो डंडा तेरे पीठ को भी चूमेगा। लेकिन जिस दिन चमड़ी तेरे उधेड़े जाएंगी, उस दिन कोई मसीह खुश नहीं होगा। मसीह और अन्य जाति में यही अंतर है। मसीहों को मारते समय गैर मसीह खुश होता है, और गैर मसीह को खुदा जब सजा देता है, मसीह उसके लिए रोता है। जाएंगे, अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। न करना हूं। महेश, प्रिय भाई महेश, आप परेशान हैं, आप परेशान हैं। आप भारत के पूर्व की ओर रहते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, लोहा का काम करना जानते हैं। खुदा आपको बचाना चाह रहा है। खुदा तेरा धन्यवाद। विवेक, प्रिय भाई विवेक, आप सिटी में रहते हैं, सिंपल रहते हैं, लेकिन लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े पहनते हैं। हाथ में जॉब नहीं है, जॉब की तलाश कर रहे हैं, निराश है। खुदा आपको वास्तव में बहुत उन्नत स्थिति में रखना चाह रहा है, जॉब देना चाह रहा है। हालेलुया, तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। लक्ष्मी, आप कंपनी खड़ा करना चाह रहे हैं बेटा। लक्ष्मी, आप साउथ इंडिया साइड से हो, आपका चेहरा एकदम गोल सा है, फुला फुला गाल है, आप सांवले कलर के हैं, ज्यादा लंबा बाल नहीं है, घुंघरालू बाल है, 1.5 फीट का बाल है। खुदा आपको एक कंपनी खड़ा करने का हिम्मत दे रहा है। खुदावंत यीशु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ प्रेमी खुदा, इधर जितने बच्चे हैं, जितने बच्चे पिता, इनके जीवनों में काम करना, इनके जीवन की सारी बुराई को दूर करना, और आज का वचन इनके जीवन से स्पष्ट रूप से बात करे। सेनाओं का यहोवा तू काम करना, मेरी ओर से मैं एक शब्द नहीं पिता, मेरा एक्टिंग, मेरा वो नहीं, आपकी दया, आपका करना से वचन बताने के लिए सहायता करना। आदर महिमा तुझको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। दानियल की पुस्तक 6वां अध्याय का 6वां वचन,
मेरा सिर नहीं कट रहा है ना? चलिए, यहां लिखा है, तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युगान युग जीवित रहे, युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों ने, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वहां सिंहों के माद में डाल दिया जाए। शांति बनाए रखे। मेरा आज का विषय है, खुदा वफादार है। क्या है? वफादार है, ईमानदार है, धोखा देने वाला नहीं, दोस्ती तोड़ने वाला नहीं, रिश्ता तोड़ने वाला नहीं। अगर कुछ बोला है, क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। यहां पे लिखा है कि एक ऐसा माहौल बन गया कि दानियल ऊंचा उठाया गया। क्या गया? ऊंचा उठाया गया। वहां के लोगों को देखने के लिए तकलीफ हो रहा है, दानियल को देख नहीं पा रहे हैं, और उन लोग प्लानिंग बना रहे हैं कि दानियल को किसी ना किसी रूप से फंसाना है। अच्छे से सुनना, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों, अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला। वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। दानियल में क्या रहती है? उत्तम आत्मा रहती है। आमेन। दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। किसको पता चला? वहां के अध्यक्षों, अधिपतियों, गवर्नरों को पता चला। और राजा क्या करना चाह रहा है? पूरे राज्य के ऊपर उसको क्या करना चाह रहा है? अधिपति ठहराना चाहते हैं। यह सुन के किसको तकलीफ हो गया? उस राज्य के अध्यक्षों, अधिपतियों, गवर्नरों। वो दानियल के काम में दोष ढूंढना चाहते थे। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, बेटा, आप जहां भी काम करते हो, कुछ भी करते हो, अपने साइड से कमी नहीं रहना चाहिए। क्यों ना आप किसी घर में झाड़ू ही लगाते हो, पूरा अच्छे से लगाना। बेटा, पूरा दरवाजा खिड़की खोल जा, बेटा जाओ। हाँ? और क्या लिखा है? वो एक भी चीज में ईमानदार नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के लोग को क्या होना है? ईमानदार होना है, कामचोर नहीं होना है। अगर कामचोर हैं, वो नहीं निकलेगा, वो नहीं निकलेगा। अगर कामचोर हैं तो वो प्रभु के लोग नहीं है। आपके अंदर उत्तम आत्मा रहती है। क्या रहती है? उत्तम आत्मा रहती है। आप लोगों को क्या होना है? ईमानदार होना है। कोई सा भी काम करे, ईमानदारी से करना है। घर में भी काम कर रहे, ईमानदार रहो। कॉलेज में पढ़ाई कर रहे, ईमानदार रहो। हम लोग किसी चीज में ईमानदार रहे या ना रहे, मोबाइल, टीवी, इन चीजों के लिए बराबर ईमानदार रहते हैं। बाइबल टाइम से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सीरियल का टाइम नहीं छूटना चाहिए। प्रार्थना टाइम से नहीं करेंगे, लेकिन मोबाइल में जिनको गुड मॉर्निंग भेजने का मैसेज है, वो प्रॉपर रोज बराबर टाइम से जाना चाहिए, नहीं तो नहीं चला। खुदा से बात करे या ना करे, दिन में एक बार तो चांद सूरज किस किस को फोन लगाते हैं हम लोग। पक्का बात करना है, बोलने से करना है।
उनका आवाज सुनना है, बोलने सुनना है, नहीं तो क्या नहीं है, चैन नहीं है, तसल्ली नहीं है। हम लोग खुदा से बात करने वालों में भी ईमानदार नहीं है। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं प्रिय बहन, प्रिय भाई, जो प्रभु में ईमानदार है वो सब में ईमानदार रहेगा। दोष ढूंढना स्टार्ट कर दिए, ये बहुत अच्छा है, इसमें उत्तम आत्मा रहती है, क्या करेंगे, इसको किसी ना किसी चीज में फंसाएंगे। आपको फंसाने वालों को आपके अंदर दोष नहीं दिखना है। हमको फंसाने का जरूरत ही नहीं है, हम तो खुद ही फंस के हैं। गलती से ये मैटर नहीं निकलना है, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। काम भी ढंग का करते नहीं, स्कूल भी कॉलेज भी ठीक से नहीं जाते, ईमानदार नहीं है ना। क्यों नहीं है पता है? अंदर में उत्तम आत्मा नहीं है। उत्तम प्रार्थना करने वालों के जीवन में उत्तम आत्मा रहता है। आपका काम देख के आगे वाला का दिल खुश हो जाना चाहिए, तब बोला जाता है कि आप सच्चे मसीह हो, ईमानदार हो। बाइबल में लिखा है, उन लोग सोचे कि दानियल के अंदर कोई दोष नहीं है, कैसा करेंगे, इसको तो राजा बड़ा पद देने वाला है। क्या देने वाला है? बड़ा पद देने वाला है, हमारा टिकट कटने वाला नहीं है। उनका टिकट जो है वो वहां ही रहेगा, लेकिन इसका टिकट ऊपर चला जा रहा है ना, ये तकलीफ है। आप ऊपर जाओगे लोगों को तकलीफ होता है, आप कोई चीज लोगे लोगों को तकलीफ होता है, आपके पास थोड़ा जमीन ज्यादा है लोगों को तकलीफ होता है, आपके पास चर्च है लोगों को तकलीफ होता है, आपके पास विश्वासी है लोगों को तकलीफ होता है, आप भविष्यवक्ता हो लोगों को तकलीफ होता है। मैं बोलना चाहूंगा, होने दो ऐसे लोगों को तकलीफ, जलने दो वो लोग जो आपको देख के जलते हैं। मैं बोलता हूं रोज जलाओ, जल जल के उनका दिल काला हो जाए, फिर वो दिल रुक जाए, हार्ट अटैक आ जाए, उनका लिवर खराब हो जाए, उनका किडनी फेल हो। जल रहे हैं ना, मरो, जल जल के मरो, हम जलाते रहेंगे। मैंने लाइफ में यही सीखा है, पूरा मसीहत में पूरा यही सीखा है, जलने वालों को और जलाओ, ऐसा उन्नति करो आगे वाला का और जल जाना चाहिए। जब तक आप किसी को जलाओगे नहीं ना, तब तक लोग जीते नहीं। आप कुछ भी नहीं करो जलेंगे। अरे जल ही रहे, जलो, आग में जलो। हाँ, क्या बोलते हैं वो, जलाते ना, सुना किस क्या क्या डेड बॉडी जलाते ना। इन लोग इतना जल रहे हैं, इतना जल रहे हैं कि डेड बॉडी बन जा रहे हैं। चिंता और चिता एक जैसा है, दोनों जलाते हैं। आपको उन्नति देख के किसी को चिंता हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो चिता पे बैठ के जल रहा है, जले। शैतान भी सिर पकड़ के बैठ जाता होगा, ये क्या आशीष दे रहा है, आशीष को खुदा मेरे हाथ में ही नहीं आता है। खुदा देने वाला हर चीज लोग नोटिस करेंगे। खुदा का धन्यवाद दो कि आपका हाथ पैर सब कुछ सही सलामत है। पूछो जिनके हाथ पैर सही सलामत नहीं है, वो भीड़ में जाने से भी कतराते हैं। आपका हाथ पैर, आंख, नाक, मुंह, कान सब सही सलामत है। मैं एक सिस्टर को जानता हूँ, कलेक्टर ऑफिस में है, उनका शायद एक आंख नहीं है या एक आंख क्या तिरछा नजर वाले, मैं एक्चुअल में नहीं जानता, लेकिन मैक्सिमम वो बहन सिर झुका के ही जाती है। अगर कोई किसी को अचानक देख ली तो आंख बंद कर लेती। मैं एक दिन पूछा क्या प्रॉब्लम है आपको, तब मेरा विवाह नहीं हुआ था और मैं तरस से भर जाता था, कोई भी ऐसे लोगों को देखने से तरस आ जाता था। सही में दिल से पूछा, अपन जिंदगी देने के लिए ही पूछे क्या प्रॉब्लम है आपको। वो आंसर देते हुए भी नीचे देखते ही आंसर दिए, सिर उठा के देखे तक नहीं।
आप जाके देखो, उल्लू की तरह खुदा दो दो बड़ा बड़ा अंक दिया है, और फिर भी आपको अपना आंख पे गुरूर नहीं है, हैं? आप अपना लिप्स को देखो, कितना प्यारा लिप्स है, उसमें पोतपोता लगाने का जरूरत नहीं है। देखो कितना खूबसूरत शेप में बनाया खुदा। चेहरा देखो कितना अच्छा है, बिना क्रीम का भी चमकता है। मजाक नहीं कर रहा हूं बेटा, खुद को आईने में देखो, खुदा कितना स्पेशल बनाया आपको। कोई एक्स्ट्रा आडंबरता का जरूरत नहीं है। खुदा हमको कितना बेस्ट बनाया, और ऊपर से हमारे अंदर पवित्र आत्मा को भी दिया। पवित्र रहो तो वो काम करता है। सही बोल रहा हूं? पवित्र रहो तो काम करता है। अब यहां लिखा है, तब वे लोग कहने लगे, हम दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। दानियल का परमेश्वर का व्यवस्था को छोड़ के कोई विषय में दोष नहीं पाएंगे। क्या गवाही है भाई! अन्य जाति जान रहा है कि आपका आत्मिकता कैसा है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? अन्य जाति जान रहा है कि आपको किस में पकड़ सकते हैं। संडे के दिन पकड़ सकते हैं, प्रेयर के दिन पकड़ सकते हैं। आपके अंदर कोई दूसरा गलती नहीं है। कौन सा गलती है? आप चर्च जाने वाले हो, उनकी नजर में वही आपका गलती है। पता है इन दिनों वीडियोस बन रहे थे, मसीहों को कहां पकड़ रहे हैं मालूम? चर्च के अंदर पकड़ रहे हैं, चर्च के अंदर पकड़ रहे हैं। मैं आज कुछ भविष्यवाणी के बात बोलूंगा, और छत्तीसगढ़ के भारत भी डर जाएगा। चर्च के अंदर पकड़ रहे हो मसीहों को, क्योंकि वो मसीह है। वहीं पे जाके चर्च गिराना, चर्च को परेशान करना, चर्च वालों को परेशान करना, कोई नहीं है करके सोच रहे हो। उनको बचाने वाला कोई नहीं है करके सोच रहे हो। लेकिन मेरा खुदा कौन है? ईमानदार है, वफादार है। बेटा बचो, जो षड्यंत्र रचे उनसे बचो। जो 5 फीट का गड्ढा मसीहों के लिए खोदे हो, बचो उससे। यहां लिखा है, परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ के किसी और कारण से हम लोग दानियल के जिंदगी में गलती को पकड़ नहीं सकते, इसलिए नियम बना रहे हैं। जानते हैं लोग दानियल को, ये परमेश्वर को छोड़ के किसी के सामने सिर नहीं झुकाएगा। अरे यार, ये अपना खाना खाना छोड़ दिया खुदा के लिए। तरीका देख रहे हो? क्या लाइफ स्टाइल है। इसलिए तो वो बचे हैं। हम लोग हमारा पापों को छोड़ नहीं पाए, ये खाना खाने तक को छोड़ दिए। शुद्ध शाकाहारी, बाइबल में एक ही व्यक्ति है शुद्ध शाकाहारी, दानियल। शाकाहारी भोजन खा के लाइफ टाइम जीने के लिए तैयार हो गया। क्यों मालूम? क्योंकि बाकी राजा के भोजन में क्या है? अशुद्धता है। अशुद्ध भोजन मैं नहीं करूंगा। व्यवस्था में जीता है दानियल। क्या गवाही है भैया! क्यों नहीं आएगा? यहूदा गोत्र का सिंह क्यों नहीं आएगा? उतर के आएगा, उतर के आएगा बचाने के लिए। हम लोगों को क्यों नहीं बचाया जा रहा? हमारा लाइफ सही नहीं है। हम लोग नाम मात्र के मसीह लोग हैं। हमको चर्च से कोई संबंध नहीं है, परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है, गीतों से कोई लगाव नहीं है, वचन से कोई लगाव नहीं है। कितने लोग हैं इस पूरे 5-6 साल से मसीह में रह के 2 बार बाइबल कंप्लीट किए वाले? 5 साल का बात कर रहा हूं। यहां पे आए वाले सब लोग 5 साल से ज्यादा ही मसीह में हैं। कितना बार कंप्लीट हुआ आपका बाइबल? इसका मतलब बाइबल से आपका कोई संबंध नहीं है। इस 5 सालों में कम से कम 10 गीत सीखे हो क्या? नहीं, वो भी नहीं होता हमसे। कितना संडे
उपवास में बैठे हो, कितना दिन उपवास, इस 5 साल में कितना दिन उपवास में बैठे हो? आपका गिनती क्या है? अगर 2023 से 5 साल पीछे जाऊं तो 2017, 2018 में मैं 60 दिन का उपवास किया, 2019 में 70 दिन का उपवास किया, 2020 में 100 दिन का उपवास किया, 2021 में 50 दिन का उपवास किया, 2022 में 11 दिन का उपवास किया, 2023 का महीना पूरा कंप्लीट हुआ कि नहीं, मेरा 11 दिन का उपवास कंप्लीट हुआ। क्या है आप खुदा के लिए क्या डेडिकेशन है? अब आप बोलते हो खुदा मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर, क्यों करेगा? तू खुदा के लिए क्या किया कि खुदा तेरे जीवन में काम करे? बीते दिनों मैं एक बेटी से सुन रहा था, इधर चर्च आने वाले आजकल पायल पहन के घूम रहे हैं, बड़ा तकलीफ हो। मसीह में जब थे, चर्च आते थे, कुछ भी नहीं पहनते। बदल गया 5 सालों में दुनिया, इधर का उधर। लेकिन एक मसीह व्यक्ति का आत्मिकता नए स्तर पे बदलना है, लेकिन पूरा ही गिर गया। यहां लिखा है एक व्यवस्था को छोड़ के किसी और चीज में दोष नहीं पा सकते, इसलिए व्यवस्था ला रहे हैं। क्या व्यवस्था? राजा 30 दिनों तक तू ही हमारा खुदा है, एक ऐसा व्यवस्था बना दे। हम लोग सब सहमत है, उसमें दानियल नहीं था। हम लोग सब सहमत है, एक व्यवस्था बना दे कि 30 दिनों तक तेरे को ही पूजना है, कोई दूसरे को पूजने का जरूरत नहीं है, ऐसा व्यवस्था बना दे। अगर कोई दूसरे को पूजते समय पकड़ा गया, नीचे लिखा है देखो, इसलिए अब हे राजा देखो, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य को या देवता से विनती करे वह सिंहों के मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे, इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और पारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। सोच समझ के साइन करना। आजकल हर चीज साइन से ही पुख्ता हो रहा है। आपका प्रॉपर्टी लेना है तो साइन, आप विवाह करना है तो साइन, हाँ, आप बर्बाद होना है या आबाद होना है, साइन। हर जगह साइन मत करना, सोच समझ के साइन करना, सोच समझ के। और ये भगाभुगी की शादी करने में साक्षी मत बनना। मैंने देखा है कुछ लोग जोश में आके साक्षी बन जाते हैं, लड़की पलट जाती है, लड़का और लड़की के साइड से जो साइन किए उन लोग निपट जाते हैं। यहां लिखा है जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पर हस्ताक्षर किया गया, तब वह अपने घर में गया, जिसकी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, अपनी रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। क्या? दिन में 3 बार। आपको पता है जवानी के टाइम में दानियल आया, कई साल हो गए यरूशलेम का मंदिर को देखे हुए, लेकिन जो खुदा के प्रति डेडिकेशन है, समर्पण है, वो खत्म नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? खत्म नहीं हुआ। सालों हो गया, जवानी पे लाए थे दानियल को कैद बना के। वो चाहे तो ये बोल के कि हमारा परमेश्वर हमको छोड़ दिया है, हम लोग बर्बादी में जी रहे हैं, हमारा कोई आशा नहीं है, हमको खुदा क्या बंदवाई में लेके आया, हम लोग बंदी बन के जी रहे हैं, असल में खुदा होता ही नहीं है करके बोलना चाहिए।
लेकिन वो 3 टाइम का दुआ करने वाला। खुदा आपसे कुछ बोल के अगर नहीं करता है ना, दूसरे दिन गाली बकना स्टार्ट करते। सही में खुदा है तो मेरे साथ ऐसा होता बेटा, होता होगा। धर्मी पे विपत्ति आती है, अधर्मी पे विपत्ति आते साथ वो निपट जाता है। धर्मी पे जब विपत्ति आती है तब वो बचाया जाता है। यहां लिखा है इन लोग क्या कर रहे हैं, आदेश बना दिए। दानियल जान रहा था, लेकिन कौन सा आज्ञा बहुत बड़ा है परमेश्वर का। बेटा मैं आपके लिए आज बोल रहा चाह रहा हूं प्रभु की ओर से, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो या दुनिया के किसी भी का आदेश हो, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं बाइबल का आदेश है, खुदा को मत छोड़ना। हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उसमें आपको धार्मिक स्वतंत्रता है। आप अगर वास्तव में यीशु को अपना उद्धारकर्ता माने हो तो वापस घर वापसी वाला चीज के लिए वापस जाने का जरूरत नहीं है। आप कोई दबाव से मसीह में नहीं आए, आप दिल से मसीह में आए तो फिर वापसी का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई दबाव से मसीह में आए हो, ऐसा हो तो होता नहीं है, तो भी आपको लगा कि आपको दबाव से मसीह बनाया गया, तो आप घर वापसी के विषय में सोच सकते हो। तो भी सोच समझ के कदम उठाना, क्योंकि आप घर वापसी के चक्कर में खुदा के पास से फिर क्या कर रहे, उस जाति, उस भाषा, उस चीज से जुड़ना चाह रहे जहां से आपको खुदा निकाला। यहां लिखा है वो 3 बार घुटने टेक के जैसा दुआ करता था वैसी दुआ करते रहा। चर्च से दूर है, दुआ छूटा गया। अपने देश से दूर है, बंद हो गया। अपने देश से दूर है, लेकिन दुआ छूटा क्या? अपने लोगों से दूर है, दुआ छूटा क्या? नहीं। अपने संस्कार, अपने भाषा, अपना घर से दूर है, दुआ करना छूटा क्या? नहीं। कैसे नहीं बचाएगा खुदा? बचाएगा अनेक प्रकार के विपत्तियों से बचाएगा, क्योंकि इस व्यक्ति का 3 टाइम का दुआ कभी नहीं छूटा, अभी भी नहीं छूट रहा है। आदेश निकल गया, अभी भी नहीं छूट रहा है। मसीह बनना धर्मांतरण नहीं है, भाषा या जाति बदलना नहीं है। ये वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, इसलिए बोलना पड़ रहा है। मसीह बनना सच्चे खुदा को पाना है, इस जमीन को बनाए वाला खुदा को। इतने जो बाकी लोग हैं, मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं बाइबल के तहत। इस संसार में अनेक भाषाएं हैं, वो भाषाएं बदल गए, कहां से बदल गए? वो बाइबल में लिखा है। आपके धर्म ग्रंथों में ये क्यों नहीं लिखा है कि अन्य भाषा बोलने वाले लोग, इनके अंदर ये अन्य भाषा, ये पवित्र आत्मा वाला अन्य भाषा बात नहीं कर रहा, जो तेलुगु बोल रहा है, जो मराठी बोल रहा है, जो क्या बोलना चाहिए पारसी बोल रहा है, जो उर्दू बोल रहा है, जो अंग्रेजी बोल रहा है, जो इब्री बोल रहा है, जो कोई ग्रीक बोल रहा है, ये सब भाषा अलग अलग हो गया वाला कोई संदर्भ आपके धर्म शास्त्रों में लिखा है क्या? है तो बताओ, मैं उस धर्म का पालन करूंगा। मेरे ही बाइबल में लिखा है कि खुदा इंसानों का भाषा कैसे बदला। कोई दूसरा धर्म शास्त्र में यह नहीं लिखा है। सारे धर्म शास्त्र बताते हैं कि इंसान को खुदा बनाया, उनका खुदा बनाया, हमारा खुदा बनाया। मसीह वालों को लगता है उनका खुदा इंसान को बनाया, हिंदू भाइयों को लगता है उनका खुदा इंसान को बनाया, मुसलमान भाइयों को लगता है उनका खुदा इंसान को बनाया, सिख भाइयों को लगता है उनका खुदा इंसान को बनाया, बुद्धिस्ट को उनका खुदा इंसान को। तो आप बताइए, आपके धर्म शास्त्रों में कहां लिखा है कि इन लोगों का भाषा अलग अलग कैसे हुआ? वो एक चीज सिर्फ बाइबल में इंक्लूड है और कुरान में। कुरान के लोग जिस खुदा को खुदा मानते हैं वो यहोवा है, जिसको हम लोग भी खुदा ही मानते हैं। वो ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर मानते हैं, हम खुदा का बेटा मानते हैं।
वह अपना मसला है। आमीन। यहां लिखा है ये प्रार्थना करना क्या नहीं किया, छोड़ा नहीं है। आप भी निरंतर प्रार्थना, बाइबल में क्या लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। क्यों नहीं, क्यों करना है, परीक्षा में ना पास आते हैं, परीक्षाएं आते हैं। तब क्या हुआ, तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते गिड़गिड़ाते हुए पाए। मादी और पारसियों के जो अध्यक्ष और कौन, अधिपति, गवर्नर लोग कहां पे पकड़ रहे हैं दानियल को, दुआ करते समय, दुआ करते समय, दुआ करते समय। हो सकता है आज भी कुछ अध्यक्ष, अधिकारी आपको दुआ करते समय पकड़ रहे होंगे। मत डरना, मत डरना। आज का परिस्थिति है, कई सारे मसीहो लोग मीटिंग में बैठे टाइम में आके पकड़ रहे हैं। कुछ अपने अपने समाज वाले, अपने अपने जाति वाले, अपने अपने धर्म वाले, अपने अपने भाषा वाले पकड़ रहे हैं। पकड़ने दो, कोई तकलीफ नहीं है। पीट रहे हैं, पीटने दो, कोई तकलीफ नहीं है। मार रहे हैं, मारने दो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक दिन, जिस दिन यहूदा गोत्र का सिंह अपने आप पे आएगा, बेटा आपको बचाने के लिए ना, आपका खुदा नहीं आएगा। यहां पे लिखा है प्रार्थना करते समय कौन पकड़े, कुछ अन्य जाति के देवताओं को पूजा करने वाले लोग आके पकड़े और राजा के पास जाकर उसकी राजाज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसा आज्ञा पत्र हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक कोई तुझसे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा, वह सिंहों के मांद में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और पर्शियों और अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। राजा को बोल दिए, आप हस्ताक्षर किए थे, आपको याद है? अरे 2 दिन का बीच का बात है, याद तो है। ये मादियों और पारसियों के अटल व्यवस्था मीन्स एक बार साइन हो गया तो हो गया, पत्थर की लकीर वो बदल नहीं सकता। ये है, मैं किया था। तब क्या बोल रहे पता है? तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने, हे राजा, ना तो तेरी कोई कुछ ध्यान दिया, ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए राजपत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। इसका क्या मतलब है? यहूदी बंदियों में एक व्यक्ति है, वो तेरा हस्ताक्षर पे ध्यान नहीं दिया, तेरी आज्ञा पे ध्यान नहीं दिया, वो दिन में 3 बार दुआ करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ, दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। राजा क्या कर रहा है? सिर पकड़ लिया होगा, क्यों मैं ऐसा आज्ञा पे हस्ताक्षर किया, क्यों मैं इनका सुना, क्यों मैं इनका सुना, क्यों मैं हस्ताक्षर किया? ये तो मेरे साथ गलत हो गया। दानियल अंदर ही अंदर खोस रहा होगा, काश मैं इनका प्लानिंग समझ पाता। ईमानदार नेताओं, समझो, आपको गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है मसीहों के विषय में। अधिकारियों सुनो, गलत इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में बैठाया जा रहा है मसीहों के विषय में। पश्चाताप करो, डरो, खुदा से डरो। यहां लिखा है, तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और पारसियों में यह व्यवस्था है कि जो जो निषेध आज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह ना बदली जाए। डरा रहे राजा को, डरा रहे, ये तेरा ही व्यवस्था है, ये निषेध आज्ञा, इसको बदलने का नहीं है। राजा मजबूर हो गया। और नीचे लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों के मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य आराधना करता है वही तुझे बचाए। सिंहों के मांद में तो डाल दिया,
लेकिन राजा बोल रहा है तेरा जो परमेश्वर जिसकी तू नित्य आराधना करता है वही तेरे को बचाएगा। कौन विश्वास कर रहा है पता है? अन्य जाति का राजा। मसीहो आपको पकड़े वाले लोग, आपको मारने पीटने सिंह बन के आए होंगे, मत डरना। बाइबल में लिखा है उनसे मत डरो जो शरीर को हानि पहुंचाते, उससे डरो जो शरीर आत्मा दोनों को हानि पहुंचाते हैं। लिख के दे रहा हूं, आपको मारे वाले कोई स्वर्ग नहीं जाएंगे। वो दोनों को हानि पहुंचा सकता है। किसको? शरीर को भी आत्मा को भी। आपको पीटे वाले कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। आप उपवास करके दुआ कर लो, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। वो आपको सिंहों के माद में, आपको क्या बोला चाहिए जेल में, आपको क्या पुलिस स्टेशन में बैठा रहे हैं। लेकिन याद रखना उनका जीवन में भी वो चीज होने वाला है। सिंहों के माद में डाल दिया गया। तब एक पत्थर लाकर उस बड़े गड्ढे के मुंह पर रखा गया। राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से, अपने प्रधानों की अंगूठी से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदली ना जाए। तब राजा अपने महल में चला गया। उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई। उसे नींद भी नहीं आई। मैं सोचता हूं हमेशा ये वचन जब बताता हूं, अन्य जाति का राजा दानियल के लिए तड़प रहा है। आपका राजा को क्या तड़प नहीं है? बाइबल में लिखा है ना वो ऊंघेगा ना सोएगा। दानियल को पकड़ाने के चक्कर में राजा का नींद उड़ गया। पकड़वाए वाले कोई, डलवाए वाले कोई, मैं उसका जिम्मेदार हूं। दानियल के चक्कर में राजा को नींद नहीं आ रहा है। मैं आज आपको बोल रहा हूं, आपको पकड़े वालों के चक्कर में खुदा को नींद नहीं आ रहा है। वो इस संसार का राजा है। और आज के डेट पे राजा कौन है? यीशु मसीह। आमीन। और मेरा यीशु कभी ना सोता है ना ऊंघता है। आपको पता है दानियल यिर्मयाह का पुस्तक पढ़ता था। दानियल यिर्मयाह का पुस्तक पढ़ता था। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय में सोची है वो तेरे हानि के लिए नहीं तेरे लाभ की है। दानियल सोच रहा होगा कोई बात नहीं, बहुत साल बंदी गृह में जी लिया, मेरे को पता है ये जो कल्पना खुदा सोचा है, ये जो थिंकिंग खुदा का, ये जो सोच खुदा का है, ये मेरे हानि का नहीं है। अगर मर भी गया तो कोई बात नहीं, खुदा के पास जाऊंगा। आपको पता है उस टाइम में खुदा स्वर्ग ले जाता है वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नया नियम में खुदा अपने लोगों को बचाएगा, स्वर्ग ले जाएगा वाला कॉन्सेप्ट आया। पुराना नियम में ये कॉन्सेप्ट, ये विषय ही नहीं। तब तक लोगों को यही पता था मरने के बाद अधोलोक जाना है। इसलिए दाऊद लिखता है मैं जब मर जाऊं और अधोलोक में उतर जाऊंगा तेरी स्तुति कौन करेगा। दाऊद लिखता है ना, क्योंकि उनको पता है मरने के बाद अधोलोक ही जाना है। हाँ, कोई दूसरा लोक जाने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन उन लोग मरने के लिए भी क्या होते थे? तैयार होते थे। आज आपको पता है मरने के बाद स्वर्ग रखा हुआ है। जो मसीह के लिए अपना प्राण देता है उसके लिए स्वर्ग रखा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप डरते हैं मौत से तो आपसे बेवकूफ इंसान कोई नहीं है। लेकिन उनका क्या जो आपको पकड़वा रहे हैं, वो तो आपसे नहीं खुदा से दुश्मनी मोल लिए। और आज तक इतिहास गवाह है, ये 1600 साल का हिस्ट्री गवाह है, कोई भी खुदा के बच्चों को, खुदा को विरुद्ध में रह के कोई जीत नहीं पाया और मिट्टी में मिल गए। दो पंख रहने वाला शैतान ही जीत नहीं पाया। इन इंसानों का क्या स्थिति होगा? सही है। हाँ, यहां लिखा है बोर को फौ पटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? क्वेश्चन है, शोक भरा। पता नहीं, गारंटी भी नहीं है दानियल बचा कि नहीं। पता नहीं, गारंटी भी नहीं है दानियल बचा कि नहीं। इसलिए शोक भरा मीन्स दुख है।
दर्द है, तकलीफ है, उस राज्य का सबसे बेस्ट व्यक्ति मर जाने का गम है, और ये व्यक्ति राजा के शोक भरा वर्ड से पुकार रहा है, दानियल, ए दानियल, ए दानियल, ये जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर तुझको सियों से बचा सका? कितना दुख भरा बात ना। और नीचे लिखा है, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सियों को मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इस कारण यह कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। अंदर से सियों के मांद में रह के दानियल बोल रहा है, मैं उसके सामने निर्दोष था राजा, मेरा खुदा दूत भेजकर किसको? सियों का मुंह बंद कर दिया, उनका बोलती बंद हो गया। आप देखना फोटो में दानियल और सियों का, सिंह बना के दानियल के ऊपर का मक्खी उड़ाते रहता है। मैं कई सारे फोटोज देखा, अपना पूंछ से दानियल दुआ कर रहा है और दानियल के पास आके इन लोग मक्खी उड़ा रहे हैं, और उनके पास एक 2 पंखों वाला स्वर्गदूत बड़ा हथियार लेके। एक्चुअल में दूत बोला गया, लेकिन वहां आया यहूदा गोत्र का सिंह। उससे बड़ा सिंह कोई नहीं है, वो बब्बर शेर है, छोटा मोटा नहीं। उसके चिल्लाने से बाकी छोटे मोटे शेर लोग चूहा टाइप का उधर बैठना। प्रेज़ द लॉर्ड। सियों के माद में उतर गया, किसको बचाने? दानियल। आपको बचाने के लिए यीशु आए या ना आए साइड बात, आप तो बच गए। अब उनका क्या होगा ये मैं गोरिया होना सबको काला ही मानता हूं। जो मसीह नहीं है सारे काले में जी रहे हैं, अंधकार में जी रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं, मीन्स आप लोग मसीहों को नहीं, अन्य जाति को, अब तेरा क्या होगा? कालिया। जो मार डाले गए वो तो बच गए, उनको स्वर्ग है, गारंटी, जीवन का मुकुट यीशु मसीह देगा। जो मार खाए वो भी बच गए, यीशु उनको भी बचाएगा। लेकिन उनका क्या जो दानियल को पकड़ाए थे? अब तुम्हारे साथ तो डील हो रहा है। खुदा सियों के बीच में आके डील कर रहा होगा, क्या बिजनेस कर रहा होगा सियों से। ये एक व्यक्ति को मत खाना, तुम्हारे लिए परिवारों का परिवार ला दूंगा, बस 12 घंटा वेट करना है। दानियल को डलाए वाले पूरे परिवार वाले आएंगे, सिर्फ 12 घंटा वेट करना। तुम लोग क्या करना? 12 घंटा वेट करना। शाम के दानियल डाला गया, सुबह राजा आके जब बात कर रहा है तब तक कुछ नहीं। कितना घंटा? 12 घंटा। खुदा आके या स्वर्गदूत आके उन सियों को बोल रहा होगा, बस ये प्रभु का जन है, इनको खाओगे तो मैं तुमको पूरा मार डाल दूंगा। समझ में आ रहा है? छुओगे भी तो तुम लोग नहीं बचोगे, इसलिए तुम लोग इनको मत छूना, मैं तुमको नहीं छूऊंगा। दूसरी बात, 12 घंटा वेट करना। जो दानियल को यहां डला है वो सब यहां आएंगे, तब तुम लोग उनको कच्चा चबा देना। अब इन कालियों का क्या होगा कि गोरे लोगों को इन लोग पकड़ के तबाह कर रहे हैं, काले लोगों का क्या होगा? क्योंकि ये अन्य जाति है, ये मसीह लोग नहीं है, ये अंधकार में जी रहे हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर अंधकार में आया, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। इसी कारण बेटा आपको अन्य जाति लोग ग्रहण नहीं करते, गैर मसीह लोग आपको ग्रहण नहीं करते, क्योंकि आप ज्योति में हो, ज्योति की संतान हो, वो अंधकार में है। और यहां लिखा है तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। आपको पता है दानियल को गड्ढे में से निकालना है तो कोई ना कोई आना पड़ेगा गड्ढे से निकालने के लिए। ऊपर से पत्थर रखा गया, पत्थर हटाया गया। क्या हटाया गया? पत्थर। अब आप बताओ खुदा ईमानदार है कि नहीं? सियों के माल में नहीं, गड्ढे में भी डाला गया। पहले तो खुदा इस गड्ढे में गिरे वाले इंसान को निकाल रहा।
पत्थर हटाया गया, दानियल को उस गड्ढे से निकाला गया राजा के द्वारा, जिससे डलवाया उसी से बचाया। और नीचे लिखा है, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी, अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया। उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि उसको परमेश्वर पर विश्वास रखता था। वह परमेश्वर पर विश्वास रखता था। किस लिए दानियल बचाया गया? विश्वास। और विश्वास करने वाले कौन है? विश्वासी होते हैं। पुराना नियम में नया नियम का जिंदगी जी रहा है, कौन है? दानियल है। और आप नया नियम में पुराना नियम का जिंदगी जी रहे हो, कौन है? हम लोग है। संडे एक दिन चर्च आते हैं, ये पुराना नियम है। परमेश्वर के भवन में एक दिन जाओ, वो भी बड़े मुश्किल से आराधना के बीच में पहुंचो, प्रार्थना खत्म होगा कि जय मसीह बोले भी नहीं चले जाओ। ये कौन सा नियम है? पुराना नियम है। परमेश्वर बोलता था विश्राम दिन तुम मेरे पास आओ, और इन लोग विश्राम 7वां दिन आते थे। ये अलग बात है कि ये पेंतिकोस्तल का दिन पहला दिन है, हम लोग पहला दिन आते हैं। लेकिन संडे क्रिश्चियन बन के रह गए। नए नियम माने के बाद भी कुछ लोग पुराना नियम में जीने से, ये पुराना नियम में विश्वासी बन के नया नियम का जिंदगी जी रहे थे। अरे नियम बदल जाएगा, शेर का कैरेक्टर बदल जाएगा। हाँ, क्या होगा? हाँ, जो आग से चर्चेस को जला रहे हो बेटा, वो आग तेरे घर पे भी लगेगा। जिन डंडों से मसीहों को मारे हो, वो डंडा तेरे पीठ को भी चूमेगा। लेकिन जिस दिन चमड़ी तेरे उधेड़े जाएंगी, उस दिन कोई मसीह खुश नहीं होगा। मसीह और अन्य जाति में यही अंतर है। मसीहों को मारते समय गैर मसीह खुश होता है, और गैर मसीह को खुदा जब सजा देता है, मसीह उसके लिए रोता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल तो बच गया। आज मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो विश्वास कर रहे हैं वो सब दानियल लोग हैं। ये विश्वासी मर जाएंगे भी तो बच जाएंगे, लेकिन जो डीलिंग उस मुसीबत से, उस शत्रु से खुदा तेरे लिए कर रहा है, वो तेरे को बचा नहीं सकता। सिंह मुसीबत है कि नहीं? है ना? स्वर्गदूत डील किया कि नहीं किया ना? रुक जाओ, ये एक का मटन तुमको पूरेगा भी नहीं। मैं सैकड़ों को लाने वाला हूं यहां, अभी एक को छोड़ देना। ये 4 शेर लोग हैं, इनको नहीं पूरेगा। ये अकेला व्यक्ति 50 किलो उपास करने वाला शाकाहारी आदमी है, कौन सा मोटा तगड़ा होगा? हाँ, ये सिंगल हड्डी तुम लोग नहीं पूरेगा। मोटे मोटे मांस खाने वालों को लाता हूं, रुको। मोटे लोग बहुत मजबूत रहेंगे, मोटा मोटा क्या जांग हाथ ये सब डिलडोल मस्त रहेगा, उनको ला रहा हूं। रुकना, 12 घंटा रुक जाना। मसीह लोग आज परेशान हो रहे हैं और गैर मसीह लोग खुश हो रहे हैं। बेटा 12 घंटा शेर रुका था, आप लोग 12 महीना रुकना। जो दिन सताए वो दिन लिख के रख लेना, 12 महीना। मैं सन ऑफ गॉड आशीष जीवन प्रकाश पीटर, लोगों को लगता है कि इधर कोई प्रभु का जन ही नहीं है जो उनके लिए कुछ बोल सके। मैं बोल रहा हूं उसकी ओर से 12 महीना रुकना बेटा। आपको मारे वाले लोग, आपको सताए वाले लोग, आपको बर्बाद किए वाले लोग, आपके चर्च को गिराए वाले लोग, 12 महीना लिख के रख लेना। आज से 12 महीना रुक जाना। अब उसके बाद आप ही बोल सकते हो अब तेरा क्या होगा कल। उनका नाश विनाश जब आप लोग देखोगे ना, आप खुश नहीं होगे। ये मसीहों का यही तो दर्द है, खुद दर्द सहेंगे तब खुश नहीं है। इनको सताए वालों को दर्द आ रहा है तब खुश नहीं है। खुदा करे तो करे क्या? आपको सताए वालों को सजा देता है तब भी आपको दुखी हो जाते, आपको सताया जा रहा है तब भी आप दुखी हो जाते। खुदा बोलता है क्लेश में आनंदित रहो। हम क्लेश में तो दुखी रहते हैं। वही बोल रहा हूं, आपका लिए वालों का क्या होगा? आपका तोड़े वालों का क्या होगा? आपका छीने वालों का क्या होगा? पूरे भारत के लोगों को क्या, वर्ल्ड के लोगों को बोल रहा हूं। मसीह वालों को सताए वालों के साथ क्या होता है पता है? हिटलर
नामो निशान मिट गया। उसका खानदान है कि नहीं, नहीं पता। सही बोल रहा हूं? हिटलर से बड़ा दुश्मन यहूदियों के लिए कोई नहीं था। आज बेबीलोन का नामो निशान मिट गया, एरियो का नामो निशान मिट गया। पलिस्त्री दिखते ही नहीं है। बाइबल में कई सारे लोग जो दिख रहे थे, आज उनका नामो निशान मिट गया। क्यों? वो इजराइलियों को परेशान करते थे। कई सारे जाति जो बाइबल में है, वो जाति आज खत्म हो गया है। क्यों? वो मसीहों को सताते थे, वो प्रभु के लोगों को सताते थे। और यहां लास्ट में लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी, जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने बाल बच्चे समेत और स्त्रियां समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए। वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियां समेत उनको चबा डाला। मेरा खुदा ईमानदार है। आपको सजा देने वालों का वो खुद ही नहीं, उनके बच्चे बीवियां भी बर्बाद होने वाले। मैं नहीं बोल रहा, बाइबल बोल रहा है। मेरे को ऐसी बताना आता है, जो है सो है। जो आपको सता रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको रुला रहे हैं, हे मसीहों सुनो थोड़ा सा। वो पुरुष ही नहीं, उनकी स्त्रियां, उनके बाल बच्चों को भी खुदा सजा देगा। मैं नहीं बोल रहा, व्यवस्था वही बताती। तब राजा दारा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और राज्य राज्य के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरा राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और तरतराते रहे, क्योंकि जीविता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा तक रहेगी। आपको एक बात बता देता हूँ, राजा सोच में बैठ गया होगा, दानियल को ये शेर क्यों नहीं खाए, इतना तो कुछ मैं डलाया नहीं हूँ। सोचा होगा, ऐसा सोचा जा सकता था ना। अगर दानियल को नहीं खाया वाला शेर इनको छोड़ देगा, दानियल को नहीं खाया वाला शेर ये लोगों को डालते समय छोड़ देगा, तो राजा क्या सोचेगा? हाँ, ये ऐसी बच गए, ये ऐसी बच गए, ये अपना लक के कारण बच गया, नहीं तो नहीं बचता। शेर खाना नहीं चाह रहा था इसलिए बच गया। लेकिन शेर क्या किए? पेंदी तक मीन्स गड्ढे तक उन लोग पहुंचे नहीं, झपट के पकड़ खाए। वो जो विपत्ति मसीहों पे आप लोग डाल रहे हो, वो विपत्ति तेरे ऊपर मंडरा रहा है। तू कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, ठेकेदार हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, दुनिया का कोई भी हो, तू कोई भी नेता हो, जो विपत्ति में तू मसीहों को डाल रहा है, बेटा लिख के रख ले, तू, तेरे बच्चे, तेरी पत्नी, सब वो विपत्ति में जाने वाले। और इन लोग तो जिंदा हैं, मर भी जाएंगे स्वर्ग में जिंदा रहेंगे। अब तू मर भी जाएगा, तू स्वर्ग नहीं जाएगा, तू नरक ही जाएगा। मेरा व्यवस्था यही बता रहा है, वो ईमानदार है। लेकिन क्या मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, दानियल की तरह आप ईमानदार हो? वो तो ईमानदार है, थोड़ा रख तू सबर, वो ईमानदार है। हम लोग गा रहे थे ना, वो वफादार है, वो ईमानदार है, वो ईमानदार है। आप ईमानदार हैं क्या कि किसी को भी देख के बहक जाते? पुरुष और स्त्री का बात नहीं कर रहा, कोई भी आइटम। बहनों के सामने साड़ी लाओ, झुमके लाओ, लिपस्टिक लाओ, नेल पॉलिश लाओ, बहक जाते। भाइयों के सामने उनका अपना मनपसंदीदा कुछ आइटम रहता, वो लाओ, बहक जाते। मैं आज बोलना चाहता हूं, दानियल के सामने खाना लाने से नहीं बहका, विपत्ति आने से भी दानियल नहीं बहका। इसलिए खुदा उसको बचाने के लिए सिंहों के माद में उतर गया। सिंहों को बोला, मैं तुमको बनाया वाला हूं, चुपचाप हो जाओ, तुम्हारे लिए नया नाश्ता सोच के रखा हूं। ये नाश्ता भी नहीं है, वो आने वाला डिनर है। प्रेज द लॉर्ड। मनमानी खाना, छोटा हड्डी भी आएगा, बड़ा हड्डी भी आएगा, मोटा भी आएगा, तगड़ा भी। ये शाकाहारी है, दानियल शाकाहारी है। शाकाहारी छोड़ो,
मटन खाने वालों को ला रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। उन लोग मस्त मजबूत है, हालेलुया। ला रहा है। जिस चीज से खुदा के लोगों को सताने के लिए उन लोग प्लानिंग बनाए, उसी चीज को खुदा उन पे ला रहा है। हमेशा याद रखना। मसीहों के लिए है श्राप, उनके लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। बहुत देर जला दिया, पका दिया, पक गए, थक गए, अब बोले खत्म कर रहे। खुदावंद यीशु, मैं आज इन बच्चों के लिए प्रार्थना, खुदावंद यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने बच्चे सताए गए, जितने बच्चे रुलाए गए, उनको बचाने तू आजा खुदा। सिंह बन के इनको मारने के लिए जितने लोग देख रहे हैं, उनसे बचाने के लिए आजा खुदा। जितने लोग इनके जीवनों को तबाह करने का सोच रहे हैं, उनके जीवनों में तू आजा खुदा। पिता सहायता कर, आप ईमानदार हैं। और जितने इनको सता रहे हैं, जला रहे हैं, रुला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, पिता तू उनका न्याय कर। पिता उनसे तू मुकदमा लड़, और हर एक मसीह भाई बहन को तू उनके चंगुल से बचा, सियों के मात से बचा, मदद कर पिता। आदर महिमा तुझको देते हुए इस नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। सबको जय मसीह। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय